रविवार को देश के अंदर दो तरह की तस्वीरें सामने आई। एक तरफ पार्लियामेंट का भव्य उद्घाटन रीति रिवाजों वैदिक मंत्रों से हो रहा था, तो दूसरी तरफ भारत माता की जय और इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। पूरी घटना लुटियंस दिल्ली में हो रही थी। एक तरफ जंतर मंतर तो दूसरी तरफ पार्लियामेंट हाउस। देश के पहलवान हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर गुजर रहे थे। वहीं नई संसद में पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। पहलवान बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बीते करीब एक महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। रविवार को पुलिस ने दो पहलवानों बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक समेत सभी प्रदर्शनकारी पहलवानों को उनके समर्थकों समेत रविवार को हिरासत में लिया। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे मामले का राजनीतिक परिणाम क्या होगा? क्या पश्चिमी यूपी, हरियाणा, राजस्थान में बीजेपी को नुकसान होगा, या इस प्रोटेस्ट का हश्र भी वही होगा जो किसान आंदोलन का हुआ था? यूपी में जाटों की कुल आबादी 6 से 8% बताई जाती है। पश्चिमी यूपी में 17% से ज्यादा जाट वोटर हैं। 18 लोकसभा सीटों पर जाट वोट बैंक की चुनावी नतीजों पर सीधा असर पड़ता है। इनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़, नगीना, फतेहपुर सिकरी और फिरोजाबाद शामिल है। दूसरी तरफ विधानसभा की कुल 120 सीटों पर जाट वोट बैंक का असर है। फिलहाल संसद में 24 सांसद जाट हैं, जिनमें 4 सांसद भारतेंदु सिंह, सत्यपाल सिंह, चौधरी बाबूलाल और संजीव बालियान यूपी से हैं। विधानसभा में कुल 14 जाट विधायक हैं। लोकसभा सीटों पर मथुरा में 40%, बागपत में 30%, सहारनपुर में 20% जाट आबादी है। पहलवानों के प्रदर्शन में जाट भी शामिल हो रहे हैं। तो क्या लोकसभा चुनाव में इसका असर दिखेगा? क्या बीजेपी पर यूपी के इन जिलों में कोई असर पड़ेगा? यूपी के 18 लोकसभा सीटों पर जाट वोटरों का सीधा असर है। टॉप 10 सीटें जाट सीटें मानी जाती हैं। इनमें बागपत में 30% जाट वोटरों का दबदबा है। मेरठ में 26% जाट वोटरों का दबदबा है। ये भाजपा की परंपरागत सीटें भी हैं। सहारनपुर में 20% जाट वोटर हैं। मथुरा में 18% हैं। अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, आगरा, कैराना सीटों पर भी जाट वोटरों का दबदबा माना जाता है। चुनाव नजदीक आते ही सभी राज्यों के वोटरों को विपक्ष अपनी तरफ करने की कोशिश में लग जाएगा या लग चुका है। पहलवानों के प्रोटेस्ट के बाद से हरियाणा, पश्चिमी यूपी के जाट और राजस्थान के जाट वोटरों को विपक्ष सीधे तौर पर साधने की कोशिश भी कर रहा है। जिस तरह से किसान पहलवानों के साथ आंदोलन में उतर आए हैं, इससे भी बीजेपी को नुकसान होने की संभावना है। लेकिन अगर यूपी की बात करें तो पिछले चुनाव में जिस तरीके से सपा और बीएसपी साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन फिर भी भाजपा चुनाव जीत गई बड़े अंतर से। इस बार तो दोनों ही पार्टियां अलग अलग होकर चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में बीजेपी को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी बीजेपी चुनाव में सब पर भारी पड़ सकती है। खैर, चुनाव में थोड़ा वक्त है। राजनीतिक हवा किस तरफ बहती है, किस तरफ मुड़ सकती है, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, इसके बारे में हमें जरूर बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।